एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। आज हम देखने वाले हैं गाइस, हु वांट्स टू मीट यू। कौन है जो आपसे मिलना चाहता है एंड क्यों मिलना चाहता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग में भी इंटरेस्टेड होंगे। सो आज आपको क्लैरिटी मिलेगी। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ चेक इट आउट एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स सी, पॉजिटिव रहिए, वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। सो देखते हैं, लेट्स सी कौन है गाइस जो आपसे मिलना चाहता है, हु वांट्स टू मीट यू। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दें। कौन है जो मेरे व्यूवर से मिलना चाहता है, हु वांट्स टू मीट यू, हु वांट्स टू मीट यू एंड व्हाई। कलेक्टिव एनर्जी, हु वांट्स टू मीट my viewers and why. Ace of Wands, number 1 important है, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have 5 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Number 15, number 5 important हो सकता है। Then we have 2 of Cups, again Cancer, Pisces, Scorpio की एनर्जी है। Then we have King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. इस पर्सन की एज 21-25 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 21-25 हो सकती है। डेस्टिनी नंबर यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर 251 हो सकता है इस पर्सन का। अगेन बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइज आप लोगों के लिए। सो गाइज, ये जो भी इंसान है ना जो आपसे मिलना चाहता है, इस टाइम आई थिंक आपका इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। लाइक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आई थिंक ये जो भी इंसान है ना, इसने पहले आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर शो किया है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहा है, ये इमोशनल नहीं रहा ज़्यादा आप लोगों को लेकर। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल वे में इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया, या फिर आई थिंक इसने शायद आपको इमोशंस ही शो नहीं किए। काफ़ी पोकर फेस है, फीलिंग्स तो रखता था आप लोगों के लिए, जो भी है मेल फीमेल, बट आई थिंक आपको एक्सप्रेस नहीं कर सके। काफ़ी ज़्यादा कन्फेस करने में प्रॉब्लम है, यहाँ इस पर्सन की लव लैंग्वेज आपसे डिफरेंट है। बट ये जो भी इंसान है, यहाँ तो लॉयर, जज हो सकता है, लॉ से जुड़ा कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, यहाँ फिर पॉलिटिक्स में हो सकता है कोई ना कोई इस पर्सन का प्रोफेशन। बट गाइज, ये जो भी इंसान है ना इस टाइम आप लोगों से मिलना चाहता है, इसके साथ आपका कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि इस पर्सन ने आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की। और या नाउ एक सिचुएशन ऐसी है कि इसको गिल्ट हो रहा है, इसको रिग्रेट हो रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया। तो ये अब आपसे दोबारा से मिलना चाहता है, क्योंकि राइट नाउ ये पर्सन आइडिया सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है आप लोगों के साथ दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करने की, क्योंकि ये किसी तरह से आपको सच बताना चाहते हैं, या तो अपने इमोशंस आपको क्लियर बताना चाहते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे जस्टिफाई की काफ़ी एनर्जी है, लाइक कि पर्सन जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, फेयरली कनेक्शन। क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो क्लैरिटी चाह रहे हो कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपको क्यों छोड़ दिया, या आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया। बिकॉज नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली इन अ गिल्ट, इसीलिए आपसे मिलना चाह रहा है, रीयूनियन करना चाह रहा है। कुछ लोगों का ये फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ शायद आपका कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, जो कि उसने आपको बहुत ही लॉजिकल वे में ट्रीट किया, बिल्कुल भी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो वो अब आपके साथ कनेक्शन दोबारा से बनाना चाहते हैं, या फिर आपसे रीयूनियन करना चाह रहे हैं। बट आई फील कुछ लोगों का ये फ्रेंड है और कुछ लोगों का ये लवर है। मोस्टली यहाँ पे लवर की एनर्जी आ रही है, जो बिगनिंग करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। यस, अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं रहा, कभी किसी का पास्ट में कोई भी कुछ नहीं रहा, तो गाइज ये वो पर्सन है, न्यू पर्सन है कोई, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में से है। ठीक है, और वो आपसे मिलना चाह रहा है, क्योंकि या तो आपके साथ कोई अपने दिल की बात करना चाहता है, पास्ट उसका काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल रहा है, या फिर उसका किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है, किसी के साथ उसकी एंडिंग हुई है अपने रिलेशनशिप में, अपना लव कनेक्शन में। तो वो आपके साथ अपने दिल की बातें को शेयर करना चाह रहे हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोगों का यूनियन नहीं हुआ, तो वो मिलना चाह रहे हैं आप लोगों से। बट अगर आपका कोई किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है ना, तो वो आपसे रीयूनियन करना चाह रहा है, बिकॉज उनको लगता है कि आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जिस तरह आप अंडरस्टैंड करते थे, आप काफ़ी ज़्यादा टची थे इस पर्सन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट था आपका, तो वो अभी इनको कोई वैसा समझ नहीं रहा। तो ये भी अपना हार्ट को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसीलिए लॉजिकल वे में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली बहुत सीरियस होकर ये सोच रहा है कि किस तरह से इसने दोबारा से चीज़ों को आपके साथ एक लाइन में लेकर आना है, क्योंकि ये रियूनियन करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं गाइस ये पर्सन आपके साथ। दिस पर्सन रियली वांट्स टू एक्सप्रेस यू देयर लव,
दैट्स वाई आपको मिलना चाहते हैं एंड आई थिंक आपको डेट करना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल हो रहा है गाइस ये पर्सन इस टाइम। पास्ट में तो नहीं था ना, तो अभी हो रहा है। आपको कुछ ट्रू बताना चाहता है कोई अपनी फीलिंग्स एंड कोई ना कोई क्लैरिटी दे के कुछ सच बताना चाह रहा है। इसीलिए न्यू आइडिया सोच रहे हैं, न्यू प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे मिले। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट ये पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सैड है गाइस। ये अपनी लाइफ में प्रेजेंट में नहीं है, टोटली पास्ट में रह रहा है ये पर्सन। देन वी हैव टॉक्सिसिटी बॉन्ड एंड पैटर्न्स। यस, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन आपके साथ टॉक्सिक रहा है पास्ट में। इस पर्सन ने आपकी और अपनी बॉन्ड को कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होने दिया। काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है ये पर्सन या तो एग्रेसिव था पास्ट में, और आप ज़्यादा इमोशनल थे, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल था। दैट्स वाई आपका कोई अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाई। और अभी जब दूर हो चुके हो आप, यहाँ बातचीत नहीं हो रही, ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स टोटली एंडिंग, ब्रेकअप की बात कर रहा है यहाँ पे, हर चीज़ ख़त्म हो जाना। तो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये टॉक्सिसिटी इनकी बनाई हुई थी। देन वी हैव यूनिटी एंड ट्रांसेंडेंस। यस, ये यूनिटी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, मिलना चाह रहा है। कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे। यस, देन वी हैव सेल्फ वर्थ एंड एक्सपेक्टेशंस। कई इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं समझी। तो अभी ये पर्सन जो है ना, अब आपकी वैल्यू समझ चुका है। एंडिंग के बाद ही काफ़ी लोगों की जो है ना वो समझ में आती है ये बात। तो अभी ये आ रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। शायद आपको एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन से थी कि आपको हमेशा अंडरस्टैंड करेगा, बट इसने अंडरस्टैंड नहीं किया। लॉजिकल वे में हो गया, बहुत प्रैक्टिकल हो गया। अपने आप को लेकर इसने जो इसको खुद कंफर्टेबल लगा इसने वो किया। तो अभी आपके जाने के बाद दिस पर्सन इज स्टैंडिंग अलोन, इसलिए आपको चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है। सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि मुझे लगता है आप ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे और तो इसको इंपॉर्टेंस कोई दे नहीं रहा अपनी लाइफ में। या देन वी हैव रिन्यूअल एंड स्पार्क। ये पर्सन आप में स्पार्क देखता है गाइस। इसको लगता है आप में ही ऐसा स्पार्क है जो इस पर्सन की वैल्यू बढ़ाता है, या फिर इस पर्सन को जो सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं ना अभी आपके बाद, इसको कोई भी इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। तो वो स्पार्क आप में ही है कि आप इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि सब इंसान जो हैं वो सभी जो है ना वो आम इंसान ही होते हैं। तो किसी का प्यार, किसी की अटेंशन, किसी की ट्रांसपेरेंसी, वही आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनाती है। तो वो आप ही थे। आपके जाने के बाद मुझे लगता है इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, इसीलिए सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं इस पर्सन को। इसने एक्सपेक्ट किया था शायद इसमें कोई ऐसी बात है जो आप इसको इतना वैल्यू करते हो, बट आपके जाने के बाद अब यही गिल्ट और रियलाइजेशन हो रही है 5 ऑफ कप से कि आप ही थे जो इस पर्सन को दे रहे थे। तो ये स्पार्क आप में ही है जो इसको वैल्यू दे रहे हो, आपके बाद कोई भी नहीं देगा इसको। तो इसीलिए रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बैक टू बैक बात हो रही है कि हमारा क्वेश्चन ही है कि वो वांट्स टू मीट यू। तो यहाँ पे बात यही आ रही है रिन्यूअल, यूनिटी। ये भी रिबर्थ की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। तो रीयूनियन करना चाह रहे हैं। इसको लगता है आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों की सोल एक दूसरे के लिए है। आपकी प्योरिटी अब फील कर रहा है ये पर्सन। देन वी हैव प्रेजेंट, अबंडेंट एंड ग्रेटिट्यूड। यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली गाइस आपके साथ इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ चाहता है। अगेन यहाँ पे एक लोनलीनेस की एनर्जी है गाइस, और यहाँ पे भी लोनलीनेस की एनर्जी है। आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेलापन ये पर्सन फील कर रहा है, इसलिए आपको क्लैरिटी देना चाहता है और आपके साथ यूनियन करके इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहता है गाइस। कमिटमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं। यस, ये ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता है यूनिवर्स को अपने प्रेजेंट में, क्योंकि ये प्रेजेंट में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, पास्ट को ही सोची जा रहा है। तो ये चाह रहा है कि आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ मिले, ताकि उसके बाद ये ग्रेटिट्यूड शो कर सके यूनिवर्स को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, कि इसकी प्रेजेंट में ग्रोथ आए। यस, बट इसको लगता है कि सो गाइस बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेड अप एंड वल्नरेबिलिटी। आई थिंक ये जो भी आपसे मिलना चाहता है ना ये इंसान, गाइस इसको लगता है जैसे इसने जो भी किया ना पास्ट में आपके साथ, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर दिया। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इसने जितने भी आपके इमोशंस को या जो भी आप लोगों के
प्यार को इसने बहुत ज़्यादा जो वल्नरेबल समझा है, आप उस वजह से शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप कर चुके हो, आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ली हैं। ये सिचुएशन है, इसको इस चीज़ की जो है आप समझ आ रही है। दैट्स वाई आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। जो भी इन्होंने किया है आपको उस चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं, एंड आई थिंक डेफिनेटली दे विल गिव यू अ क्लैरिटी कि इसने ऐसा क्यों किया था, या जो कुछ भी ये रियलाइज़ करें इस टाइम, ये सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। यस, बट आप इस टाइम कंट्रोल कर चुके हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इस पर्सन ने आपको डिच किया है, हिट किया है आपके इमोशंस को। सो दैट्स वाई या, बट स्टिल ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप डेफिनेटली इसको मौका देंगे, इसको अपनी सफाई पेश करने का या इसको क्लैरिटी देने का, या लेकिन ये स्पार्क देखता है आप में। आपके जाने के बाद कोई इस पर्सन को अपनी लाइफ में स्पार्क, कोई एक्साइटमेंट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, को टोटली सैड एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।